हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, लास्ट तक के बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। सो गाइज, आपको मालूम हो चुका होगा कि आपकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। आयोग ने आपकी परीक्षा तिथि दे दी है। तो गाइज, आप अपने सुपर फास्ट रिवीजन को और अधिक फास्ट कर दीजिएगा। गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में उनकी अवस्थाओं का सही क्रम है। आपको क्या बताना है? जो बच्चों का विकास होता है उनके संदर्भ में उनकी अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए शेष अवस्था, बाल अवस्था, शेष अवस्था, गर्भावस्था, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। ऑप्शन बी दिया गया है गर्भावस्था, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शेष अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। ऑप्शन सी दिया गया है गर्भावस्था, बाल अवस्था, शेष अवस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। ऑप्शन डी है गर्भावस्था, शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बच्चों के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। डी में क्या है? गर्भावस्था पहले आती है, शेष अवस्था आती है, फिर उसके बाद बाल अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था और फिर प्रौढ़ अवस्था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन राइट है हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चों के विकास का आयाम नहीं है? आपको बताना है। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बच्चों के विकास का आयाम नहीं है? ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन सी है मानसिक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बच्चों के विकास का आयाम नहीं है। शारीरिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, मानसिक विकास है या सामाजिक विकास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक विकास जो है वो क्या है? बच्चों के विकास का आयाम नहीं है। बच्चों के विकास में शारीरिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है और सामाजिक विकास भी आता है। सांस्कृतिक विकास कैसा है? ये एक नैतिक विकास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में चलने, उठने, बैठने आदि के विकास को किस आयाम में संदर्भित किया गया है? आपको बताना है। जब बच्चा चलता, बैठता, उठता है तो उसको किस विकास में या किस आयाम में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, ऑप्शन सी है क्रियात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। ये क्रियात्मक अवस्थाओं में आते हैं, क्रियात्मक विकास में आते हैं। क्योंकि बच्चा जब चलता है तो क्रिया करता है और उठता बैठता है तब भी क्या होता है? एक क्रिया होती है, कार्य किया जाता है शरीर के द्वारा। तो क्या है? ये क्रियात्मक अवस्था होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में दांत सामान्यतः किस आयु में निकलने शुरू होते हैं? आपको बताना है। जो बच्चे हैं उनमें दांत सामान्यतः किस आयु में निकलने शुरू होते हैं? ऑप्शन ए 4 से 6 सप्ताह, ऑप्शन बी है 4 से 6 माह, ऑप्शन सी है 12 से 6 सप्ताह, ऑप्शन डी है 12 से 16 माह। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बच्चों में अस्थायी दांत सामान्यतः किस आयु में निकलने शुरू हो जाते हैं? 4 से 6 सप्ताह में, 4 से 6 माह में, या 12 से 6 सप्ताह में, या 12 से 16 माह में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। 4 से 6 माह के अंदर क्या होता है? बच्चों में अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में सामान्यतः कितना वजन होता है? आपको बताना है। जो नवजात शिशु है उसका जन्म के समय कितना वजन होता है? ऑप्शन ए है 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के बीच, ऑप्शन बी है 4 किलोग्राम से 6 किलोग्राम के बीच, ऑप्शन सी है 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। एक नवजात शिशु है, उसका सामान्यतः वजन कितना होता है? आपको बताना है कि उसका वजन कितना होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है। 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है जब नवजात शिशु जन्म लेता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों में तीसरे वर्ष के दौरान ऊंचाई में औसतन कितनी वृद्धि होती है? आपको बताना है। जब बच्चा 30 वर्ष का होता है उसके दौरान ऊंचाई में उसकी औसतन वृद्धि कितनी होती है, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि करती है या कितनी लंबाई उसकी होती है? ऑप्शन ए है 9 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर। बताइएगा जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उस समय उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होती है? 9 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है बताइएगा। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। 9 सेंटीमीटर होती है जब बच्चा 30 वर्ष की दौरान होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवेग का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है संवेग का कौन सा उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है घृणा, ऑप्शन बी है आश्चर्य, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है लड़ाई। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। संवेग का उदाहरण कौन सा नहीं है? घृणा नहीं है, आश्चर्य नहीं है, क्रोध नहीं है या लड़ाई नहीं है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। लड़ाई जो है वो क्या है? संवेग का उदाहरण नहीं है। घृणा क्या है? संवेग है। आश्चर्य भी संवेग है और क्रोध भी संवेग है। और संवेग होता क्या है? ये एक भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है। एक भाव को व्यक्त करना क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अंतःव्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है? आपको क्या बताना है? जो बच्चा होता है उसके अंतःव्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है? ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी है संवेगात्मक, ऑप्शन डी है सामाजिक। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए। मानसिक क्या होता है? मानसिक जो बाह्य आंतरिक जो भावनाएं होती हैं उन्हें व्यक्त करना क्या कहलाता है? मानसिक कहलाता है। और क्रियात्मक में क्या होता है? शारीरिक में क्रियात्मक अवस्था आती है। क्रियात्मक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अंतःव्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है? आपको बताना है जो बच्चा है उसके अंतःव्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक, ऑप्शन डी है सामाजिक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। जो संवेगात्मक होता है वो क्या है? अंतःव्यक्तित्व विकास होता है। क्या होता है? अंतःव्यक्तित्व विकास होता है संवेगात्मक। यानी कि जो संवेगात्मक से ही हमें पता चलता है कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है। और मानसिक से क्या होता है? उसके बौद्धिक विकास का पता चलता है। और शारीरिक विकास से उसके शारीरिक की माप, वजन वगैरह या उसका किस तरह से शारीरिक विकास हो रहा है ये पता चलता है। और सामाजिक विकास से उसके सामाजिक गुणों का पता चलता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन सी राइट है। संवेगात्मक अवस्था क्या है या संवेगात्मक विकास क्या है? अंतःव्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध होता है इससे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? आपको बताना है हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है शारीरिक ढांचा, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बुद्धि है, शारीरिक ढांचा है, परिवार है या ये सभी हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। ये सभी लक्षण क्या हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि भी है, शारीरिक ढांचा भी है, परिवार भी है। इससे क्या होता है? सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक है। आपको बताना है जो बच्चा है उसके व्यक्तित्व के विकास में क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है सुरक्षा, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, ऑप्शन सी है स्नेह एवं मातृत्व प्रेम, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा बच्चे के व्यक्तित्व विकास में क्या आवश्यक है? सुरक्षा है, आत्मविश्वास है, स्नेह एवं मातृत्व प्रेम है या ये सभी हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ये सभी, ऑप्शन डी राइट होगा। क्या है? ये सभी हैं। क्योंकि सुरक्षा भी जरूरी है और आत्मविश्वास भी और स्नेह एवं मातृत्व प्रेम भी क्या है? व्यक्तित्व के विकास में भूमिका निभाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को कहाँ से सीखता है? ऑप्शन ए घर से, ऑप्शन बी खेलकूद से, ऑप्शन सी समुदाय से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बालक अपने सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को कहाँ से सीखता है? घर से,
खेल समूह से या समुदाय से या इन सभी से, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। इन सभी से क्या है? बच्चा अपने सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को सीखता है। घर में क्या होता है? घर में छोटे बड़े का आदर प्रणाम करना क्या है? बच्चा घर से ही सीखता है। और आज्ञा मानना भी कहाँ से सीखता है? बच्चा घर से ही सीखता है। और खेल के मैदान में क्या करता है? या तो बालक अपने आप को अभिनायक या बना लेता है, या क्या करता है? अनुयायी बन जाता है। और वो आपस में एक दूसरे के साथ वस्तुओं को बांटना भी सीख लेता है। और आपस में क्या करता है? मिलजुल कर रहने की प्रेरणा भी उसे कहाँ से मिलती है? खेल कूद के मैदान से मिलती है। अब ये समुदाय में क्या होता है? वो अन्य लोगों के साथ क्रियाकलापों को देखता है और उसे करता भी है और समझता भी है, जिससे क्या होता है? उसके व्यवहार में एक प्रकार से परिवर्तन आता है। तो इसलिए क्या है? हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। इन सभी से क्या होगा? सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार को सीखेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा सामान्य बच्चा घुटने के बल चल लेता है प्राय। आपको बताना है जो बच्चा है वो सामान्य घुटने के बल किस अवस्था में चल लेता है? ऑप्शन ए है 32 सप्ताह में, ऑप्शन बी है 15 सप्ताह में, ऑप्शन सी है 42 सप्ताह में, ऑप्शन डी दिया हुआ है ये। ऑप्शन डी है 120 सप्ताह में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा। सामान्य बच्चा घुटने के बल चल लेता है प्राय कब चलता है? 32 सप्ताह में, 15 सप्ताह में, 42 सप्ताह में या 120 सप्ताह में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। 120 सप्ताह में क्या करता है? बच्चा सामान्यतः घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? घुटने के बल चलना शुरू कर देता है 120 सप्ताह में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 2 वर्ष की आयु में क्या है? सामान्यतः 2 वर्ष की आयु में बच्चा कैसा रहता है? ऑप्शन ए है बालक बोलना शुरू कर देता है, ऑप्शन बी है बालक तेज दौड़ने लगता है, ऑप्शन सी है बालक के 16 दांत निकल आते हैं, ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों राइट है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बालक बोलना शुरू कर देता है, बालक तेज दौड़ने लगता है, बालक के 16 दांत निकल आते हैं, या ए वे दोनों राइट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है। जब बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसके 16 दांत निकल आते हैं। क्या होता है? 16 दांत निकल आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के 10 से 12 दांत निकल आते हैं। आपको बताना है जब बच्चे के 10 से 12 दांत निकल आते हैं तो वो किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है 10 से 12 माह में, ऑप्शन बी है 15 से 20 माह में, ऑप्शन सी है 18 से 24 माह में, ऑप्शन डी है 6 से 8 माह में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? 15 से 20 माह के अंदर क्या होता है? बच्चे के 10 से 12 दांत निकल आते हैं। और किसी किसी बच्चे में जिनमें कैल्शियम की पूरी मात्रा होती है, भरपूर मात्रा, तो उनके 13 से 15 माह में भी निकल आते हैं। कितने? 13 से 15 माह में भी निकल आते हैं 10 से 12 दांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सी मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ऑप्शन ए है गला, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है आँख, ऑप्शन डी है जीभ। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गला राइट होगा, नाक राइट होगा, आँख या जीभ? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है। गला क्या है? ज्ञानेंद्रिय नहीं है। क्या नहीं है? गला ज्ञानेंद्रिय नहीं है। नाक से क्या होता है? नाक से हम सूंघ कर बता देते हैं कि ये चीज़ कैसी है, और जीभ से चखकर बता देते हैं, और आँख से देख करके। जबकि गला क्या है? गले से कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो इसलिए क्या करता है? यह ज्ञानेंद्रिय नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? आपको नहीं है बताना है, और नहीं है पर ध्यान भी रखना है कि कभी आप नहीं है के चक्कर में है करके राइट क्वेश्चन को भी गलत कराएं। हमारा ऑप्शन है कार्य क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन बी है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ऑप्शन डी है आकार में परिवर्तन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है?
इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि क्या है? ये विकास को के संबंध को नहीं दर्शाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, आध्यात्मिक विकास कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। जब किसी किशोर में किसी वस्तु या समस्या या किसी परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं कि इसको इस बात का ज्ञान हो चुका है कि हमें अब इस समस्या में और इस स्थिति में क्या करना चाहिए और ये वस्तु कैसी है, इसके बारे में क्या है, उन्हें अंदर से जानकारी प्राप्त हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको बताना है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आनंद संबंध का सिद्धांत है, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत है, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत है, ऑप्शन डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत है। बताइएगा कौन सा विकास है, इसका संबंध किससे है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। निरंतरता पूछा गया है ना, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी राइट होगा। निरंतरता का सिद्धांत है। अभी बताइएगा निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे हैं। निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन है? आपको बताना है जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया गया है उसके प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है मोनरो, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है पेवलो। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन है? पियाजे हैं, मोनरो हैं, स्किनर है या पेवलो हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के वजन में 800 ग्राम प्रति माह वजन वृद्धि किस आयु में प्राय होती है? आपको बताना है जो बच्चा होता है छोटा, उसके वजन में 800 ग्राम प्रति माह वृद्धि किस आयु में होती है? ऑप्शन ए है 1 से 3 माह, ऑप्शन बी है 7 से 9 माह, ऑप्शन सी है 10 से 12 माह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। 10 से 12 माह के अंदर क्या होता है, बच्चे के वजन में 800 ग्राम प्रति माह वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर गाइज आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।